प्रतिस्थापन विधि कहा जा रहा है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है इसको समझिए। समीकरण 1 है x + y = 14 और समीकरण 2 है x - y = 4। ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये है समीकरण 2। ठीक है, तो इसमें समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक को तोड़ना होता है। कैसे तोड़ते हैं? x बराबर वाले को पहले लिखेंगे। ठीक है, 14 और प्लस y है तो माइनस y। ठीक है, या आप चाहे तो y बराबर भी लिख सकते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा? 14 और प्लस x है तो ये हो जाएगा -x। ठीक है, तो ये तो हो गया समीकरण 1 का। ठीक है, आप इस तरीके से समीकरण 2 को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप समीकरण 1 को तोड़ेंगे ना तो इसका मान क्या रखना है? y बराबर या x बराबर किस में रखना है? समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, अगर आप 2 को तोड़ते हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल दिए गए समीकरण युग्म है x + y = 14 समीकरण 1 और x - y = 4, ये है समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से कितना है? समीकरण 1 x + y = 14। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? x बराबर 14 को पहले लिखेंगे। ठीक है, और प्लस y है तो ये हो जाएगा -y। अब इसको मानेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, एक वाले को तोड़े हैं तो 2 में रखेंगे। ठीक है, और 2 वाले को तोड़ेंगे तो 1 में रखेंगे। ये आपको ध्यान देना है। तो समीकरण 2 कितना है? x - y = 4। ठीक है, तो x की जगह पे क्या करना है? इस मान को रखना है 14 - y को, तो लिखेंगे 14 - y। ठीक है, और ये है माइनस का y बराबर 4, तो 14 और -y और -y। ठीक है, -y का मतलब ये है कि 1 y है। ठीक है, तो 1 y और 1 y कितना y हो जाएगा? 2y बराबर 4। तो इसको लिखेंगे माइनस का 2y बराबर, इसको पहले लिखेंगे, और प्लस 14 है तो ये हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, इसके बाद -2y बराबर ये होगा माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, 2 पंचे 10, तो y का मान कितना आया? 5 आया। ठीक है, अब इस y के मान को क्या करेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 कितना है? x बराबर 14 - y। ठीक है, तो 14 और माइनस y का मान कितना आया? 5 आया। ठीक है, तो लिखेंगे 5। ठीक है, 14 में से 5 माइनस होगा, कितना बचेगा? 9। तो ये आया x बराबर कितना? 9 और y बराबर कितना है? 5। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण